अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ में हम मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म्स डिस्कस करेंगे, यानी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इसके अलावा वाइटल कैपेसिटी और लास्ट में फिर हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो डिस्कस करेंगे। ये तमाम किस्म के टर्म्स जो नाम मैंने ले लिए, इसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारे लंग्स में हमारे लंग्स की नॉर्मल जो एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो लंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है। इसके अलावा एक सांस के अंदर हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। इसके अलावा फोर्सफुली हम इनहेलेशन अगर करें, मैक्सिमम इनहेलेशन करने की कोशिश करें तो कितना एयर जो है वो हम इनहेल कर सकते हैं, या फोर्सफुली कितना एयर हम इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, हम अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम लंग से फोर्सफुली एक्सहेल करें, एयर बाहर निकाले, मतलब फोर्स के ज़रिए मैक्सिमम एक्सहेलेशन करने की कोशिश करें, तो फिर भी कुछ एयर जो है हमारे लंग्स में बाकी रह जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म्स हैं जो कि हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इसमें इनमें सबसे पहले नंबर पर जो हमारे साथ है, जिस तरह यहाँ पर भी हमने लिखा है टीवी या टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या चीज़ है? टाइडल वॉल्यूम जो है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग वन ब्रीथ। एक सांस के अंदर जितनी हवा हम नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल करते हैं, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इट इज़ अबाउट 500 ml, ये तकरीबन 500 ml या हाफ लीटर के बराबर होती है। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन अल्वियोलाई, ब्रोंकाई और रेस्पिरेटरी मसल्स, अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में या हमारे अल्वियोलाई में या ब्रोंकाई में कुछ प्रॉब्लम हो, वो डैमेज हो, उसमें कुछ बीमारी हो, कुछ डिसफंक्शन हो, तो क्या होगा? फिर हमारी टाइडल वॉल्यूम जो है वो इफ़ेक्ट होगी। वो हम फिर उतना एयर जो है वो इनहेल या एक्सहेल नहीं कर पाएंगे जितनी होनी चाहिए। तो ये 500 से फिर जो है वो कम होगी। ये 500 हमारे साथ एडल्ट ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है। नेक्स्ट हमारे साथ है इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, IRV। It is the amount of air that can be forcibly inhaled after a normal tidal volume inhalation। जब हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इनहेल कर देते हैं और उसके बाद फोर्स के ज़रिए फोर्सिबली हम इनहेलेशन मज़ीद करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी हम एयर इनहेल कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम इनहेल होने के बाद, फोर्सिबली हम जो जितनी इनहेलेशन कर सकते हैं, जितना हम एयर ऑफ वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ द ईयर जो है वो इनहेल कर सकते हैं, तो वो सारा अगर हम कैलकुलेट कर ले तो वो इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम कहलाएगा। और ये तकरीबन 1900 ml से लेकर 3300 ml के बराबर होता है। इसके उलट जो है वो है एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सिबली आफ्टर एक्सहेलेशन ऑफ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। जितनी टाइडल वॉल्यूम हम एक्सहेल कर सकते हैं, उसके बाद जितनी हम मज़ीद एयर एक्सहेल कर सकते हैं, तो वो कितनी बराबर होगी? एडल्ट ह्यूमन बीइंग के एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम जो है वो 700 से लेकर 1200 ml तक हो सकती है। तो इस दोनों पॉइंट्स को अगर आप देख लें, इसके वॉल्यूम को चेक करें, इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। होना तो ये चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो, लेकिन इनमें फ़र्क है। तो फ़र्क किस वजह से है? फ़र्क इसलिए है, इसमें पहली बात तो यह है कि कौन सा ज़्यादा है। तो ज़्यादा इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम है। ये ज़्यादा क्यों है और ये कम हमारे साथ क्यों है? तो इसकी एक वजह है और वो आपने याद रखनी है। इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम जो है, ये जब हम इनहेलेशन टाइडल वॉल्यूम हो जाती है, जो कि हमने इससे पहले पढ़ लिया, तो उसके बाद जितनी हम एयर इनहेल कर सकते हैं वो फोर्सफुल इनहेलेशन होती है। उसमें हम क्या करते हैं? हम अपने लंग्स को जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं और अल्वियोलाई के अंदर जो है वो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। हम प्रेशर डिक्रीज़ कर देते हैं और जितनी हम एयर फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं वो हम इनहेल कर देते हैं। तो इस दौरान
दौरान सारी एयरवेज जो है वो खुली रहती है और बहुत सा एयर जो है अप टू 3300 ml जो है वो एयर इनहेल कर देते हैं हम। लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, ये हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, ज़बरदस्ती या ज़ोर के ज़रिए हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, एयर बाहर निकालते हैं। तो एयर जब हम बाहर निकालते हैं वो किस तरीके से होता है, हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स है या जो जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि डायफ्राम होता है, डायफ्राम के मसल्स होते हैं और एब्डोमेन के मसल्स होते हैं, वो क्या वो लंग्स पर प्रेशर डाल लेते हैं, वो लंग को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लंग जब कंप्रेस हो जाता है तो इसके साथ साथ अल्वीलाई पर प्रेशर पड़ जाता है। अल्वीलाई जो है वो क्या कर देते हैं, वो एयर को बाहर निकालने की वो कंप्रेस होते हैं और एयर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एब्डोमेन प्रेशर डालता है लंग्स पर तो उसी वक्त सिमल्टेनियसली उसी वक्त हमारे जो ब्रांकियोल्स होते हैं वो भी कंप्रेस हो जाते हैं, उन पर भी प्रेशर पड़ जाता है। लिहाजा वो एयर पैसेज वे है या एयर का जो बाहर की तरफ जो रास्ता है उन पर एयर वेज पर भी प्रेशर पड़ जाता है उसी वक्त, जिस पर मतलब एब्डोमेन जो है एब्डोमिनल मसल्स जो है प्रेशर डालते हैं लंग्स पर, तो उसी वक्त सिमल्टेनियसली एयर वेज पर भी प्रेशर पड़ जाता है और वो रेजिस्टेंस पेश करते हैं, एयर वे में रेजिस्टेंस पेश करते हैं। लिहाजा एयर जो है वो फिर आसानी से और पूरे का पूरा एयर जो है जितनी हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में पढ़ा तो उतना एयर जो है वो बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि एयर वे में रेजिस्टेंस पैदा होती है। तो ये एक पॉइंट है इसमें, ये फ़र्क और ये जो डिफरेंस है इसकी वजह आपने ये जो है जहन में याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे साथ है रेजिडुअल वॉल्यूम। It is the amount of air remaining in the lungs after a forceful maximum exhalation। ये वो एयर है जो हम फोर्सफुली एक्सहेलेशन करें और उसके बाद जो एयर हमारे लंग्स में रह जाती है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये तकरीबन 1200 ml के बराबर होती है। और अगर हम गौर करें तो इससे पहले जो हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा और उसमें जो डिफरेंस आ रहा था तो वो डिफरेंस जो है उनका जो डिफरेंस है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा था और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम था। तो जो डिफरेंस आ रहा था, जो डिफरेंस था, जो फ़र्क था कि कुछ ना कुछ एयर फिर भी लंग्स में बाकी रह जाती है, तो वो बाकी रह जाने वाली एयर जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो कि हमारे लंग्स में मौजूद रहती है इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन। नंबर 5 है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इन अ रेस्टिंग स्टेट। जब हम सुकून रेस्ट की हालत में होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं या लेटे होते हैं, तो उस वक़्त जितनी एयर हम नॉर्मल हालत में मैक्सिमम इंस्पायरेशन कर सकते हैं या इनहेलेशन करते हैं तो उसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है वो बराबर होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम के। ये दोनों चीज़ें अगर हम कंबाइन करें, ऐड करें, तो उसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इसके साथ साथ नंबर 6 पे हमारे साथ है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी TLC से भी हम इसको जो है वो डिनोट करते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन एकोमोडेट, या इसकी डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम जब हम इनहेलेशन कर लेते हैं तो जितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होती है वो TLC कहलाती है या टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ TLC या हमारे साथ टोटल लंग कैपेसिटी वो आएगी। तो इसमें हम टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम और ये सारे चीज़ें जो है हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ टोटल लंग कैपेसिटी आएगी और ये तकरीबन 5 लीटर से 6 लीटर के बराबर होती है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये तकरीबन मिलते जुलते चीज़ें हैं लेकिन इसमें फ़र्क है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो एयर है, वो वॉल्यूम ऑफ द एयर है जो हम इनहेल करते हैं।
फोर्सफुली इनहेल करते हैं रेस्ट की हालत में, जो हम इनहेलेशन करते हैं, मैक्सिमम इनहेलेशन करते हैं, यानी माहौल से जो एयर हम इनहेल करते हैं वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। और माहौल से जो चीज़ हम इनहेल करते हैं, जो एयर हम इनहेल कर देते हैं, और इसके अलावा लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम की शक्ल में और भी कुछ वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ द एयर, वो भी अगर हम इसके साथ काउंट करें, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बाद, इनहेलेशन के बाद, कंप्लीट इनहेलेशन, मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद, उसके बाद लंग्स के अंदर अगर हम कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द एयर काउंट करें, वो जो है वो ऐड करें सब कुछ, तो फिर उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्लूडेड होता है। लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी में नेक्स्ट हमारे साथ है वाइटल कैपेसिटी, यानी VC। वाइटल कैपेसिटी इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन। अगर हम मैक्सिमम इनहेलेशन कर दे, इनहेल कर दे जितनी हम एयर इनहेल कर सकते हैं, और फिर जितनी एयर हम एक्सहेल करें, तो उस एक्सहेल एयर को हम वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। और वाइटल कैपेसिटी बराबर होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तीन चीज़ें अगर हम ऐड करें तो इसको कंबाइंडली इनको हम फिर वाइटल कैपेसिटी कहेंगे, और ये तकरीबन बराबर होती है 4800 ml के। नेक्स्ट इसमें हमारे साथ है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC भी हम इसको कह सकते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स एट द एंड ऑफ अ नॉर्मल एक्सहेलेशन। अगर हम रेस्ट हालत में हो और नॉर्मल एक्सहेलेशन हम करें, एयर जो है वो एक्सहेल करें लंग्स से, तो जितनी एयर हमारे लंग्स में फिर भी बाकी रहती है, उस एयर को हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहेंगे। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या क्या चीज़ें होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, और ये बराबर होती है 1800 से लेकर 2200 ml तक ये बराबर होती है। ये चीज़ें जो है ये एज और बॉडी साइज़ के लिहाज से इनमें वेरिएशन हो सकती है। इट कैन दीज ये जो हमारे साथ कैपेसिटीज़ है, वॉल्यूम है, इनमें वैरायटी हो सकती है, इनमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है, इनमें चेंजेस हो सकती है बॉडी साइज़ के लिहाज से और इसके अलावा एज के लिहाज से। अगर एक बंदा मोटा है, उसकी बॉडी साइज़ बड़ी है, उसका वेट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उनमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इनहेल और एक्सहेल कर सकेगा। तो एज और बॉडी साइज़ के लिहाज से इसमें मुख्तलिफ जो है चेंजेस आ सकती है, और इसके अलावा रेस्ट और एक्सरसाइज के हालत में भी इनमें चेंजेस हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये जो है लंग्स कैपेसिटीज़ के बारे में हमने आज पढ़ा डिटेल से। और नेक्स्ट जो है टॉपिक्स में हम फिर मज़ीद जो है लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।